महाराज जी आप तो उरे के ही हो। अब उन्हें क्या मालूम महाराज को 4-6 भाषा आती है। देखो अलग अलग स्टेट में जाना होता है तो वहां की कुछ भाषाएं हमको जानकारी में होनी चाहिए। हाँ, अब गुजरात में बोलो केम छो, अब आप कब बोलोगे? बोला मजामा, आनंदमा नहीं मजामा। आनंदमा बोल दिया तो वो पहचान जाएंगे परदेसी है। आनंदमा तो महाराज मोदी जी ने बोला था एक आध बार, तो हम लोग का आनंदमा आनंदमा नहीं बोलते, मजामा छा। क्या मजामा छा महाराज? हम लोग अच्छे हैं तो कुछ भाषाएं होती हैं। अच्छा, मैं कल हम भगवान की कथा में थे कि धुंधकारी की कथा आत्मदेव जी महाराज की। यहाँ मेरे भाई बहन जो आत्मदेव जी हैं, आत्मदेव जी महाराज हैं, उनके यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है। क्या नहीं है? तो उन्होंने क्या किया कि प्यारे पुत्र प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? जंगल में चले गए, वन में चले गए, और वहां जाकर के क्या करने लगे? तपस्या करने लगे, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम स्मरण करने लगे। अच्छा, आजकल हम लोग भी तो जाते हैं कि नहीं जाते? मैंने देखा है महाराज, किसी को मालूम पड़ जाए कि वहां वो मिल रहा है, हाँ? चाहे प्यारे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन लाइन लग जाती है, बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा तैयार हो जाते हैं महाराज। कई बार तो प्यारे मिलने का भी समय नहीं मिलता, 4-4 दिन लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर के नंबर आता है। और फिर भी महाराज कोई, हाँ जी। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हर जगह जाकर के महाराज रह जाते हैं, उनके यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं होता। देखो बेटा बेटी होना भगवान के ही हाथ में होता है। यदि इंसान सोचे कि महाराज हम यदि बेटा बेटी पैदा कर सकें, तो मैंने बहुत लोगों को आपके गुरुग्राम में देखा है। एक व्यक्ति को आज लगभग 22 साल होने को आ रहे हैं महाराज शादी को, कोई ना बेटा हुआ ना बेटी हुआ। अरे बेटा बेटी छोड़ो महाराज, चूहा भी नहीं होता हो। क्यों? इंसान के हाथ में नहीं है, हम कल्पना कर सकते हैं। और प्यारे, यदि भगवान ने नहीं दिया तो सोचना चाहिए कि हम लोग महाभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमें मौका मिल रहा है। क्या? दुनिया के बेटा बेटी बनाने की बजाय भगवान को बेटा बेटी बना लो ना। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बोलो ना। मैंने देखा है कई लोग, कई माताएं जो अपने कन्हैया को ही बेटा मानती हैं, और वो इतना सुखी रहते हैं, इतना सुखी रहते हैं महाराज, उनका कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। क्या? वो प्यारे अपने आनंद में रहते हैं महाराज, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। उनसे पूछो तो महाराज आपके कोई बेटा बेटी नहीं, आप सुखी हो? उसे कहा महाराज हम तो बहुत आनंद में हैं। और किसी के यहाँ 4-6 हो तो उनसे पूछोगे है सुखी हो? उसने कहा महाराज जब नहीं थे तब ज्यादा सुखी थे, जब से प्यारे इनका आना जाना हुआ, जब बेटा बेटी आता है तो सबसे पहले पिताजी की नींद गायब हो जाती है। हाँ, फिर पिताजी गुस्से में आके दादा दादी को सौंप देता है, महाराज संभालो। दादा दादी क्या करते हैं? रातों रात लाला लाला लोरी, दूध की कटोरी, कटोरी में बतासा, बूढ़ा करे रात भर तमाशा। कई बार तो ऐसे हो जाता है कि भगवान की कथा का सहारा लेना पड़ता है। क्या करने के लिए? उस मुसीबत से दूर रहने के लिए महाराज। क्या? क्योंकि प्यारे रात में वहां सोने नहीं देते हैं, प्यारे कथा में आते तो बहाना लग जाता है, कथा में जा रहे हैं भैया संभाल तेरे को, और फिर कथा में आके चकाचक सोते हैं। हाँ, बहुत लोग खर्राटे मारते हैं महाराज। आपके यहाँ तो नहीं है, आपके यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, कोई सोता ही नहीं है महाराज। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरी माँ, और जोर से, और जोर से। लेकिन प्यारे ठाकुर जी को अपना बेटा बनाओ तो प्यारे उसमें इतना आनंद है। क्या? आपका बेटा आपकी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मेरा कन्हैया जरूर आपकी सेवा करेगा।
कल मैं कथा सुना रहा था ना, वो बाबा ने मना कर दिया था कि मुझे गंगा जी नहीं जाना, मुझे हरिद्वार नहीं जाना। संतों ने कहा कि चलिए, उसने कहा नहीं, मेरा बेटा मेरा कन्हैया है, मैं अपने कन्हैया को छोड़ करके वृंदावन से नहीं जाऊंगा। महाराज वो कोई कहानी नहीं थी, वो प्रत्यक्ष घटना है। आज भी वो मंदिर है लोही बाजार के पीछे। वहां वो महात्मा जी श्री जी बाबा के मंदिर में रहा करते थे प्यारे। उन्होंने मना कर दिया था महाराज, क्या उन्होंने मना कर दिया था, हम नहीं जाएंगे, हमारा कन्हैया हमारा लाला ही हमको गंगा स्नान करवाएगा। और मैया 105 साल के हो गए। कितने हो गए? 105 साल के होकर के उन्होंने अपना शरीर त्यागा। और त्यागने के बाद में महाराज जब वो उस दुनिया से दूर जाने लगे, अच्छा जब कोई संत मरता है ना तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो गृहस्थी लोग नहीं करते। जब कोई संत जाएगा तो उनके संप्रदाय के लोग, उनके संत महात्मा जो होते हैं वही लोग मेरे भाई बहन उनके संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वैराग्य के बाद में कभी किसी से रिश्ता नहीं रहता, केवल एक कन्हैया से रिश्ता रहता है। सारे संत महात्मा इकट्ठा होने लगे और जैसे इकट्ठा हो रहे हैं सभी चर्चा चल रही है, बाबा बड़े अच्छे थे, हाँ? उनके जो गुण थे उनके बारे में जानकारी हो रही, उनसे महाराज बातचीत संत महात्मा कर रहे हैं। लेकिन एक संत बोला, अरे आपको मालूम है एक बार हम हरिद्वार जा रहे थे तो इन्होंने गंगा जी जाने से मना कर दिया था। कह रहे थे कि इनका कोई बेटा है, लेकिन अब तो कोई दिख नहीं रहा इनका बेटा, कहाँ है इनका बेटा? महाराज यमुना जी के किनारे ले गए और यमुना जी के किनारे ले जा करके उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। तो एक महंत ने कहा, इनका कोई बेटा था, इनका कोई बेटा था, वो आया नहीं। यदि कोई बेटा नहीं है तो महाराज संत महात्मा अग्नि देंगे, यदि है तो उनको कोई बुलाओ। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखे, कहाँ है, कौन है भैया? आवाज लगाने लगे, अरे भैया यदि कोई महात्मा जी का बेटा हो तो इनको मुखाग्नि दे करके जाए। 3 आवाज लगाई महाराज, जब नहीं दिखे तो प्यारे क्या हुआ? महंत जी ने कहा, अरे जिसका कोई नहीं उसका संत होता है, क्यों ना मैं इसको मुखाग्नि दे देता हूं। और महात्मा जी को मुखाग्नि देने के लिए एक छड़ी के अंदर उन्होंने अग्नि लगाई और लगाकर जैसे ही मुखाग्नि देने को हुए तुरंत पीछे से आवाज आ गई, कह लगे, ए महात्मा जी, महंत जी जरा रुकिए, मैं इनका बेटा हूं, मुझे मुखाग्नि देने का हक मुझे, आपको नहीं है। रुक जाइए, मेरे पिताजी को आप मुखाग्नि नहीं दे सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? मेरे पिताजी को आप मुखाग्नि नहीं दे सकते हो। और महाराज दौड़े तोड़े जैसे पीछे देखा तो क्या देखे, नन्हे से प्यारे 11-12 साल के बच्चे के रूप में मेरा कन्हैया अपने कंधे पर घड़ा लेकर के दौड़ रहा है। और घड़ा कुछ और नहीं मैया, उस घड़ा में गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, सरस्वती, मां स्वरूपा नदियों का उसमें जल दौड़ रहेगी। मेरे पिताजी को आप मुखाग्नि नहीं दे सकते। प्यारे छड़ी हाथ से छीन ली महंत जी से और कहा, बाबा ये मेरा हक है, मुझे मेरे पिताजी हैं। आप जरा सोचिए कितना बड़ा भाव रहा होगा उस समय। भगवान किसी को पिताजी कहे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरी बात। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि भगवान हमको पिताजी बोल दे। क्या बोल दें? हमको पिताजी बोल दें। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। मेरे भाई बहन, उन्होंने झट से छड़ी छीन लिया और प्यारे पहले स्नान करवाया। क्या करवाया? पहले स्नान करवाया और कहा, पिताजी आपने मेरी सेवा करी है पूरे 65 साल, तो मैं भी आपकी सेवा का फल देने के लिए आया हूं। आपको पहले गंगा से स्नान कराऊंगा, फिर यमुना से स्नान कराऊंगा, फिर नर्मदा मैया से स्नान कराऊंगा, फिर सरस्वती माँ से स्नान कराऊंगा, फिर ताप्ती नदी से स्नान करवाऊंगा।
और उसके बाद अपने धाम में लेकर के जाऊंगा महाराज। बोल रहे हैं प्रभु। स्नान करवाया, मुखाग्नि दी और देने के बाद में सभी संत महात्मा देख रहे हैं ये बालक ऐसा अद्भुत बालक, आज तक हमने कभी ऐसा बालक देखा नहीं, इसका इतना तेज। अब उन्हें क्या पता ये कन्हैया ही है, ये बंसी वाला ही है जो बेटा बन के आया है। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान को पहचानने वाली आंखें नहीं हो तो कितना भी कोशिश करो उसे पहचाना नहीं जाएगा प्यारे। उसके लिए प्रेम की आंखें चाहिए। और प्यारे ये प्रेम है ना, हर इंसान के अंदर नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहा भी है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, शीश काटे हाथ धरो, लेकिन प्रेम कहाँ से आए। प्रेम तो प्यारे कहीं मिलता नहीं है, कहीं बिकता नहीं है। और यदि ऐसा होता तो आज अमीरों को घर में अमीरी की तिजोरियों में प्रेम भरा होता। महात्मा जी को अग्नि दिया, जरा सोचिए, कन्हैया ने पिताजी कहते हुए बोला और प्यारे मुखाग्नि दिया। आपको याद होगा आवाज लगाई जाती 3 बार। आज मेरे कन्हैया ने इनको पिताजी कहा, पिताजी पिताजी पिताजी। सभी लोग महाराज देख रहे हैं, बड़े चकित भी हैं। और प्यारे इधर मुखाग्नि जैसे उनको दिया, देने के बाद में सभी संतों से कहा अपनी पीठ मोड़ करके आप खड़े हो जाइए, मैं इनको आवाज लगाऊंगा। और 3 आवाज लगा करके महाराज भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, संत महात्मा पीछे मुड़ के देखें और देखने के बाद में मेरे भाई बहन क्या सभी लोग उसे खोजने लगे, कौन था, कहां से आया। हमें तो प्यारे दर्शन देकर चला गया, समझ में नहीं आया ये कौन आया। एक संत जो भगवान के बहुत प्रेमी था, उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं है ये बेटा बनकर कोई और नहीं आया, ये वृंदावन का जो कन्हैया है वही बेटा बन करके आया था और वही इनको मुखाग्नि दे के गया है। अब तो सारे संत महात्मा जमुना जी को पीटने लगे। जमुना जी की रेती में महाराज लौटना शुरू कर दिया, हे प्रभु हमसे कौन सी गलती हो गई। लेकिन उन्हें कौन बतावे क्या कि प्रेम की बात तो कन्हैया ही समझता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा बाप। और जोर से, और जोर से। इसलिए यदि कभी मानना हो तो भगवान को ही अपना बेटा मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? दुनिया में मानिए भाई, तो कहते हैं ना संसार को भी साथ लेकर के चलो, लेकिन इतने तक रखो दिल में मत उतरने दो। दिमाग में रखो, दिल में मत उतरने दो। दिमाग में संसार होना चाहिए, दिल में मेरा कन्हैया होना चाहिए। जिंदगी बड़े आनंद में निकलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिल में संसार को बसा लेते हैं, दिमाग में भगवान को बसा लेते हैं, बल्कि उल्टा हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ महाराज? बोलिए ना। बिल्कुल उल्टा हो गया। आत्मदेव को रोने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, यदि उनके दिल में मेरा कन्हैया का स्थान होता तो बोलो। लेकिन रास्ता कौन दिखाता है? रास्ता एक संत दिखाता है। और प्यारे आज उन्हें एक संत से भेंट हो गई और संत ने पूछ लिया क्या कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलिय सततम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख कारण। हे ब्राह्मण देवता, कौन सा दुख है तुमको जो तुम्हें सता रहा है? अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज मेरे घर में बेटा नहीं है। संत ने सोचा था भगवान के लिए रो रहा हो गया, पूछा तो महाराज बेटे के लिए रोता हुआ मिला। संत ने कहा भैया इसका कोई हमारे पास उपाय नहीं है, आपको जो जाने सो जाने। अब प्यारे ये जो ब्राह्मण थे वो बड़े विद्वान थे, उनको मालूम था संत के चरणों में सब कुछ मिलता है। झट से चरण पकड़ लिए, कहा बाबा हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे।
बाबा कहने लगे मेरे पास कौन सा बेटा है जो चरण नहीं छोड़ोगे? हाँ, मेरे पास बेटा बेटी नहीं है। बेटा बेटी हो तो मैं जंगल में क्यों घूमता? और मेरे को बेटा बेटी से कोई लालसा भी नहीं है। यदि बेटा बेटी की लालसा होती तो मैं जंगल में क्यों घूमता बताओ? मुझे कोई लालसा नहीं है, इसलिए बेटे के लिए मैं कुछ नहीं करता। हाँ, भगवान के लिए कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा महाराज आप बाबा क्या जानो, बेटा बेटी किलकारी। हाँ, जब तोतरी तोतरी वाणी थे बाबा बाबा बोल तो है, पिताजी पिताजी बोल तो है, तो कान में रसगुल्ला सो घुर जातो है। घुरतो है का ना है। हमारे जब पोता पोती बोलते हैं अम्मा बाबा बोलते ही नहीं। महाराज माता जी तो भूल जाती है कि हम थे भी इस दुनिया में। उन्हें इतना प्यारा लगने लग जाता है बालक। अपने बेटा बेटी से ज्यादा पोता पोती अच्छे लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? हाँ, पिता जो होता है ना, बेटा को गोद में नहीं खिलाता, लेकिन पोता को छोड़ता नहीं। सही कह रहा हूं को ना है बताओ? लेकिन उन्हें क्या पता महाराज। महात्मा ने कहा देखो भैया मेरे पास में कोई, और भैया महात्माओं के पास बेटा बेटी होता भी नहीं है। आप किसी महात्मा के पास कभी मौका पड़े तो जाना भी नहीं हो। कई लोग होते ना बाबा हमें ये दे दो, बाबा की कौन से जेब में थोड़ी है बेटा बेटी भाई। हम लोग कहते ना संत का क्षण और अन्न का कण कभी खराब नहीं करना चाहिए। यदि बेटा मांगना है तो दुनिया में कहीं और जाइए, संत के पास मत जाओ। अन्न यदि आपको मिला है तो उसका एक भी कण को बर्बाद मत करो। क्या कई बार हमको महाराज भोजन करने बैठते हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं और उसको नाली में जाता है वो। अभी शादी विवाह चल रहा, देखा होगा आपने। हम शादी विवाह में जाते हैं, महाराज आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि जिसने ये बनवाया होगा उसने कितना पैसा कितना मेहनत उसमें खर्चा किया होगा। हम लोग कार्य करते तो उसको बड़ा ध्यान से देखते हैं, लेकिन किसी दूसरे के यहाँ शादी विवाह में जाते हैं, मेरे भाई बहन क्या होते हैं, बर्बाद करके आते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता, अरे आप यदि इसे बर्बाद नहीं करोगे तो कोई हो सकता है गरीब के नाम का ये अन्न बच जाए और वहां तक पहुंच जाए। क्या सोचते हो गुरुग्राम में लोग भूखे नहीं रहते? गुरुग्राम इतना बड़ा शहर है, महानगर हो गया है। क्या हो गया? 50 लाख से आबादी बढ़ रही है मेरे ख्याल से। इतना बड़ा महानगर होने को जा रहा है। बहुत सारे कस्बे मिल गए, बहुत सारे गांव गुरुग्राम में सम्मिलित हो गए। क्या यहाँ गरीबी नहीं होगी? बहुत गरीब लोग आज भी रहते हैं जिनको एक वक्त का भोजन नहीं मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं महाराज, अमीरी का दिखावा करने के लिए कुछ कुछ खाते हैं और कुछ कुछ फेंक के चले आते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसका उनको मूल्य चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मूल्य चुकाना पड़ेगा। राधे राधे आपको भी बोलना पड़ेगा मेरी माँ, ऐसे नहीं जोर से बोला करो। मैंने कल कहा था ना कि पापियों के कान के पर्दे फट जाएं, इतनी जोर से बोला करो राधे। अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए महाराज।